कैसी नदी है भारतवर्ष की? पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी, पवित्रतमा यानी सबसे पवित्र नदी है। ठीक है। अयम हिमालयस्य गोमुख स्थानात् प्रभवति, ये कहाँ से बहती है? हिमालय के कौन से स्थान से? वेरी गुड, गोमुख स्थान से बहती है। बंगोपसागरे गंगा सागर नाम के स्थाने इयं सागर जले मिलति, और ये सागर के जल से कहाँ मिलती है? बंगोपसागरे में गंगा सागर नामक स्थान में सागर के जल के साथ मिल जाती है। उसके बाद ये सागर का रूप ले। ठीक है, हम लोग क्या समझे कि गंगा नदी भारतवर्ष की सबसे पवित्र नदी है ना। और ये इसका जो बहने का स्थान है कहाँ से निकलती है? हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकलती है और बंगोपसागर के गंगा सागर नामक स्थान में सागर के जल के साथ जाके मिल जाती है और नदी से सागर में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर? ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गंगा तटे बहुनी नगरानी धरती, गंगा नदी का किनारा भी तो होता है, तट होता है, जिसमें बैठ के हम लोग कपड़ा वगैरह धोते हैं या जो भी स्नान करते हैं या वार्तालाप करते हैं, मन को शांति के लिए बैठते हैं, एकाग्रचित्त होकर ध्यान वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो इसके किनारे में है इसके किनारे बहुत सारे बड़े बड़े शहर है। ठीक है। अस्माकं बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अपि गंगा तटे स्थिता अस्ति, हमारे बिहार की राजधानी कौन है? पटना। तो ये भी कहाँ पे बसा हुआ है? गंगा नदी के तट पे बसा हुआ, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। गंगा जलम अति पवित्रम भवति, गंगा का जल कैसा होता है? पवित्र होता है। वेरी गुड। अस्य जलेन धार्मिकम कार्यम भवति, और जो पवित्र होता है उससे कैसा काम होता है? पवित्र काम होता है। तो इससे हम लोग अपना धार्मिक जितना भी अनुष्ठान होता है, जैसे छठ व्रत हो गया, कोई भी पवित्र व्रत हम लोग का है, व्रत तो पवित्र ही होता है, लेकिन छठ व्रत बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो हम लोग गंगा तट के किनारे ही प्रसाद तैयार करते हैं बहुत लोग, और जिन लोगों को नहीं सुविधा होती है, नहीं आना जाना कर पाते हैं, तो गंगा के जल किसी तरह से धो के ले जाते हैं और प्रसाद जाकर घर में तैयार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्या जयन धार्मिकम कार्यम भवति, ठीक है, ये तो हो गया। हिंदू धर्मावलंबिनां सर्वेषु शुभकार्येषु गंगा जलस्य आवश्यकता भवति, हिंदू धर्मावलंबिनां यानी कि हिंदू धर्म को जो मानने वाले हैं उनका सारा पवित्र काम किसके सहायता से होता है? गंगा नदी के जल से, पवित्र जल से होता है। जब तक हम लोग गंगा जल का प्रयोग नहीं करते, मन में शांति नहीं मिलती है। वेरी गुड। गंगायां अनेका नदी मिलती, गंगा नदी में बहुत सारी नदी मिलती है, छोटी छोटी नदियां बहुत सारी मिलती है। तासु यमुना सरयू गंडकी कौशिकी प्रभृता वर्षन्ति, उनमें से प्रमुख कौन कौन है? यमुना है, सरयू है, गंडकी है, कौशिकी है, आदि इस तरह की नदियां हैं। ठीक है। गंगा तटे हरिद्वार, प्रयागराज, काशी प्रभृति प्रसिद्ध तीर्थ स्थानानि सन्ति। अभी हम लोग पढ़े ना कि बिहार की राजधानी पटना भी गंगा नदी के किनारे में बसा हुआ है, और इसी तरह से और भी शहर है, बड़े बड़े शहर है भारत के जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। उनमें हरिद्वार, प्रयाग, काशी आदि प्रसिद्ध नदियां हैं, प्रसिद्ध शहर है। ठीक है। गंगा जलेन कृषि भूमि सेचनम भवति, गंगा नदी से बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं, जैसे अपने खेती का सिंचन करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, अपने खेत को उससे सींचते हैं उसके जल से। अधुना जना गंगा जल प्रदूषितम कर्मन्ति, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? गंगा के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, उसको शुद्ध रूप को अशुद्ध कर रहे हैं। गंगा तटे स्थिता नाम नगरा नाम सर्वाणि मल जलानि गंगायां पात्यन्ति, अब गंगा तट के किनारे तो बहुत सारे शहर हैं, तो जो भी घर का कूड़ा करकट होता है या जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, धूल मत, बहुत लोग अपना मतलब सेफ्टी टैंक नहीं बनाते हैं, तो उसी में बहाव बना लेते हैं कि कम खर्चा हो। इस तरह से हमारा गंगा नदी पवित्र से होगी अपवित्र अशुद्ध होने लगता है। ठीक है। केचन मनुष्यानां पशूनाश्च मृत शरीराणि नद्यां प्रवाहयन्ति, कुछ लोग जब पशु पक्षी मर जाता है तो नदी में ही बहा देता है। इदम न साधु कार्यमसि, क्या ये सही काम है? क्यों? क्योंकि जिस जल को हम लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए यूज करते हैं, हम लोग उसको पीते भी होते, भोजन भी तैयार करते हैं, अगर वो प्रदूषित हो जाता है तो यदि हम लोग उसका सेवन करेंगे तो हम लोग का भी तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। कपड़ा धोएंगे तो कपड़ा का रंग खराब हो जाएगा, पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बहुत सारा चीज हो जाएगा, पौधा में देंगे तो
बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए वैसे जल को अशुद्ध, गंगा नदी के जल को या किसी भी नदी के जल को अशुद्ध नहीं करना चाहिए, ठीक है। नदी जले मलानाम चेपनम वैज्ञानिक विचारेण धार्मिक विचारेण च न शोभनम। किसी भी नदी के जल में, और गंगा नदी तो हमारा सबसे पवित्र नदी है, तो क्या उसमें किसी भी तरह का कूड़ा करकट फेंकना उचित है? ना तो ये धार्मिक दृष्टि से उचित है और ना ही वैज्ञानिक दृष्टि से। किसी भी रूप में ये उचित नहीं है कि हम किसी नदी के जल को और खास करके गंगा नदी के जल को उसको अशुद्ध करें। हमारा क्या प्रयास होना चाहिए कि इसको दिनों दिन शुद्ध करते रहे,